अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब गनी मुनिम और आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार अक़दस पर, जहां 9 नवंबर की याद में, उनकी विलादत की याद में आज लोगों का जोशो खरोश दीदनी है और लोग उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार ऐसे हैं कि अगर उम्मत उन पर कारबंद रहे और अमल पैरा हो जाए तो हम एक मरतबा फिर गुमगश्ता रवायात को ज़िंदा कर सकते हैं और अपना खोया हुआ मकाम भी हासिल कर सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इरशाद फरमाया कि तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी महफिल नहीं है, गुज़र जा अक्ल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। तो नाज़रीन कराम, आज हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में किस हद तक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार का इतलाक़ रखते हैं और उन्हें क्या लगता है कि किस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमात को आम किया जा सकता है और किस तरह हम अपने हीरोज़ को याद रख सकते हैं और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हकीकी रवायात को उन लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है जो लोग अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं इस कौम, इस उम्मत की भलाई, इस उम्मत की बरतरी के लिए, बेहतरी के लिए। उन्हीं में से एक अल-खिदमत फाउंडेशन है जिनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के खित्ते में कोने कोने में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं अल-खिदमत फाउंडेशन। आज मेरे साथ उन्हीं के आला ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, सरपरस्त आला भी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब भी हैं। मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि किस तरह अल-खिदमत फाउंडेशन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और आज के दिन के हवाला से वो काफ़ी सारे बच्चों को अपना पूरा डेलीगेशन लेकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर तशरीफ़ लाए हैं। तो किस तरह जो है वो अपने मिशन को जारी और सारी रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मुगीस शाहिद कुरैशी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर। सर आपका नाम? जी ज़ुकला मुजाहिद, सरपरस्त आला अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर। सर, आज आप लोग यहाँ पे हाज़िर हुए हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर। काफ़ी सारे बच्चे भी आपके साथ हैं, पूरा डेलीगेशन है आपका। तो इस तरह के क्या जो है वो जज्बात हैं जो यहाँ पर इंसान को खींच के लाते हैं इस तरह की बड़ी हस्तियों के मज़ार पर? सबसे पहले जी, अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में हज़ारों बाहिम्मत बच्चे, जिनको यतीम बच्चे कहा जाता है, उनकी सरपरस्ती करती है, उनकी कफ़ालत करती है। अल-खिदमत फाउंडेशन का बिल्कुल इकबाल वाला ख्वाब है कि हम अपने इन शाहीनों को, इन बच्चों को इकबाल का शाहीन बनाना चाहते हैं। तो इकबाल का शाहीन बनाने के लिए उनको इकबाल और इकबाल की रूह से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम चूँकि महकमा तालीम से भी जो है वो वाबस्ता रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि आपकी बाकायदा एक इकबाल सीरीज़ भी है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, अफ़कार को ज़िंदा किया जाता है। तो सर, और जो है वो इस तरह के कौन कौन से काम हैं जो अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से किए गए हैं और आप क्या समझते हैं कि किस तरह जो है वो उकाबी रूह को बेदार किया जा सकता है आज के नौजवान में? देखिए, इकबाल ने ये बात कही ना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इस वक्त ये हमारी कौम के जो इस वक्त नज़ली में है, नीचे गिरी हुई है माशी तौर पे, माशरती तौर पे, हम ये चाहते हैं और ये मैं समझता हूँ कि अगर इस कौम को हमने उठाना है तो जिस तरह से आज से 74 बल्कि मज़ीद अगर आप 10 साल पीछे डाल लें तो 84 साल कबल इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उन्होंने वो कौम के जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी, अपने शेर के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से उनको बेदार किया, उनके अंदर रूह फूंकी, उनके अंदर गैरत को उन्होंने उजागर किया, आज़ादी की रूह उनके अंदर फूंकी, उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया। तो हम ये समझते हैं कि इकबाल का जो नज़रिया है, उनका जो एक ख्वाब था कि इस तरह के एक मुल्क हो कि जिसमें मुसलमान कौम इज़्ज़त के साथ, खुशहाली के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हो। हम ये समझते हैं कि इकबाल का वो जो मुकाम था पाकिस्तान के हसूल के वक्त, उसका तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने इकबाल को कौम से जुदा कर दिया है, इकबाल के नज़रिया से हमने मुंह मोड़ लिया है। इसीलिए आज हम इनको हज़रत इकबाल के मज़ार पे लेके आए हैं ताकि इनको बताएं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो आप पढ़ते हैं तो ये इस शख्सियत ने लिखी है। आप जो ये पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, तो बच्चों को बताएं कि ये वो शख्सियत है कि जिसने नबी मेहरबान से मोहब्बत, इस मुल्क से मोहब्बत और इस मुल्क के नौजवानों को शाहीन बनाने
का जो ख्वाब देखा था, तो ये वो इकबाल है कि जिसके कलाम को हम पढ़ते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरी कौम के अंदर इकबाल के नज़रिए को आम करे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरा ताल्लुक चूँकि नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से है, वहाँ पे मैंने देखा है कि अल खिदमत फाउंडेशन कितना बढ़ चढ़ कर काम करती है। और इसी तरह जो ख़ास हमारे बच्चे हैं जिन्हें आपने बाहिम्मत बच्चे कहा है, उनकी कफ़ालत भी कर रही है। तो मैं ये चाहूँगा वो मुखय्यर हज़रात जो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, वो अल खिदमत फाउंडेशन के साथ जुड़कर उन बच्चों की कफ़ालत भी कर सकते हैं, उनकी बरतरी और बेहतरी के लिए अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। क्योंकि इकबाल ने कहा कि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है। फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है।